वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका। और आज आज बहुत हम विशेष भाग में पहुंच गए हैं गीता के, जब हम गीता के मुख्य सार में, गीता का जो सार तत्व है वो है 7 से लेकर के 12वां अध्याय, जहां भगवान इस पूरे ग्रंथ का जो सार है वो बताते हैं, वो है भक्ति योग। ठीक है। और वो भाग जो है हम आज से शुरू कर रहे हैं। और ये जो 6 भाग है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे गीता के 18 अध्याय महत्वपूर्ण है, पर उन महत्वपूर्ण में भी ये जो ज्ञान है, ये जो 6 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही विशेष अध्याय है। और कुछ खास इसमें आप बिंदु मैं बता देता हूँ। इन 6 अध्यायों में आप देखिएगा कि सिर्फ एक अध्याय छोड़ करके, 2 अध्याय छोड़ करके बाकी के सारे अध्याय भगवान स्वतः ही शुरू करते हैं, स्वयं शुरू करते हैं, बिना प्रश्नोत्तर के, बिना क्वेश्चन आंसर के, बिना अर्जुन के प्रश्न के वो अध्याय शुरू करते हैं। तो वो अध्याय जो भगवान बिना प्रश्न के शुरू करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो कल के अध्याय में, सत्र में हमने ये भगवान ने स्थापित किया कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अभी तक हमने जो 6 अध्याय में क्या पढ़ा, ये मैं सारांश में आपको सिर्फ एक हमने कल क्या देखा था, योग सीढ़ी एक पढ़ा था। योग सीढ़ी के माध्यम से आपको सारांश प्रस्तुत करता हूँ, इसके बाद फिर हम इस अध्याय में जाएंगे। सबसे पहले आता है कर्म योग। कर्म योग से नीचे होता है कर्म कांड, जो हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था। कर्म कांड क्या होता है? सबसे पहले व्यक्ति पशु पहले ये जितने ये कॉन्शियस चेतना के लेवल में हो रहा है, चेतना के लेवल में कैसे है? सबसे पहले मनुष्य पशु चेतना होता। पशु चेतना किसे कहते हैं? कि वो चेतना जिसमें पशु चेतना का मतलब ये नहीं होता कि शरीर पशु का हो। चेतना, चेतना का मतलब होता है वो 4 चीजें जो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करता है, सारे जीव करते हैं। वो कौन सा है? ईटिंग, खाना खाना, आहार, निद्रा सोना, भय, सुरक्षा प्रदान करना, और अंत में मैथुन। ठीक है, बच्चे पैदा करना। तो ये 4 चीज कौन है? मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। लेकिन जो ये कार्य करता है उसे पशु चेतना कहते हैं। ये सबसे निम्न स्तर का चेतना है। इसके ऊपर कौन आता है? इसके ऊपर वो मनुष्य होता है जिसको शास्त्रों का अनुमोदन तो करता है, परंतु शास्त्रों का अनुमोदन स्वयं के लाभ लाभ के लिए करता है, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए करता है। ठीक है। आज हमने घर में ये यज्ञ किया ताकि हमारा ये घर परिवार संसार जो है वो सुखी संपन्न रहे। परंतु हमें भगवान क्या बताते हैं 5वें अध्याय में? भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम। ठीक है। मैं सबका
हितैषी हूँ। तो जब भगवान सबके हितैषी और सबके हृदय में विराजमान है, हम अभी आगे पढ़ने वाले 9वें अध्याय में बोलेंगे, आज भी बोलेंगे, 15वें अध्याय में बोलेंगे कि मैं सभी के हृदय में हूँ। जब वो बैठ करके सबका भला देख रहे हैं, तो हम अपना भला कैसे कर सकते हैं? भगवान स्वतः ही हमारा भला करेंगे, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। ठीक है। तो एक कर्म कांड में क्या होता है कि व्यक्ति शास्त्रों का अनुमोदन करता है और श- अपना सुख भोग करता है। ठीक है। इसके ऊपर का स्तर आता है कर्म योग। कर्म योग में क्या करता है व्यक्ति? भगवान के लिए कर्म करता है और कर्म को भगवान को अर्पित करता है, निश्चल भाव निष्कर्म भाव से। ठीक। ठीक है। उससे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को बस अर्पित करता है। एक कोई जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि किचन में भगवान उसको एक बहुत अच्छा भोग बनाने वाला व्यक्ति है, वो भगवान को भोग अर्पित करता है और बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या कर्म योग हो गया? फिर उसकी कॉन्शियस चेतना और विकसित होती है, मन शांत हो जाता है, तो भगवान के बारे में अध्ययन करता है, तो वो ज्ञान योग हो गया, शास्त्रों का अध्ययन करता है। अध्ययन के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करता है। इसके बाद हमने छठे अध्याय में क्या पढ़ा? छठे अध्याय में जब व्यक्ति ज्ञान योग के स्तर में सब ऊपर चला जाता है, तो भगवान, जब अब भगवान के बारे में जान गया, अब भगवान को देखना चाहता है। तो किस माध्यम से देखना चाहेगा वो ध्यान योग के माध्यम से देखना चाहता है। ठीक है। तो वो हमने कल देखा उसके 8 स्टेप होते हैं। 8 फोल्ड स्टेप है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि के स्तर में जब आता है, तो वो भगवान को आत्म साक्षात्कार करता है, भगवान को साक्षात्कार देखता है। परंतु वहां पे एक्सीडेंट भी होने के चांसेस होते हैं। कैसे? दुर्घटना किस तरह हो सकती है? दुर्घटना ऐसे हो सकता है कि वो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाता है और स्वयं को भगवान समझने लग जाता है। ठीक है। तो वो इसीलिए फुल प्रूफ प्लान नहीं है ध्यान योग भी। ठीक है। इसलिए अंत में भगवान क्या बोलते हैं? भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो योगी है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेरंतरात्मना, जो मेरे 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 बारे में निरंतर चिंतन करता है, मत गतेरंतरात्मा। ठीक है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, और श्रद्धा पूर्वक मुझे मेरी सेवा करता है, वही सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कह करके वो भक्ति योग को की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं और अगले 6 अध्याय का नींव रखते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या उसमें से पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं हम? ज्ञान विज्ञान योग। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। और इसी का एक्शन, जब तीसरे अध्याय का हमने 5वां अध्याय एक्सटेंशन था, उसी तरह जो हम परसों अध्याय पढ़ेंगे वो इसी अध्याय का एक्सटेंशन है। वो सर्वोत्तम अध्याय है। आप लोग कभी कोई लोग उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है। वैसे तो कोई भी अध्याय मिस मत कीजिएगा। श्री भगवान पहला देखिए, बिना प्रश्न उत्तर के भगवान शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, है पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है? तत्श्रीनु। अब मुझसे सुनो, बोलो मत, सुनो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्णा भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य इसमें पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यविहीन व्यक्ति जो कृष्ण के शरण कभी नहीं आते। तो आगे क्या आने वाला है प्रभुपाद जी हमें समझा देते हैं। और कुछ कुछ मेन बिंदु, इस मुख्य बिंदु इस श्लोक में क्या है? भगवान सिर्फ एक चीज को बहुत बल देते हैं पूरे गीता में, कि मुझसे सुनो, मुझसे सुनो, मुझसे सुनो। तो हमें सुनने की जो, भगवान क्या है? भगवान यत्ता चरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। भगवान अपनी अपनी कथन से, अपने
ज्ञान से हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में किस चीज को सबसे मुख्य सबसे प्रायोरिटी देनी है, सबसे उसको जीवन का उद्देश्य बनाना। वो क्या है? सुनने की श्रवण विधि, श्रवण करना, हमें सुनना जरूरी है। भगवान क्या कह रहे हैं, सुनना जरूरी है। दूसरा क्या, कैसे हम समझ सकते हैं? मैया सक्त मना पार्थ, यानी कि मन को मुझ में आसक्त करके मेरे में पहले रम जाओ, फिर मेरे मुझे सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। और इस अध्याय में क्या क्या समझाने वाले हैं? भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने वाले हैं कि जो 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 भक्त हम बोलते हैं ना, अच्छा आप भगवान कहाँ दिखते हैं? भगवान तो कहीं दिखते नहीं, हमें नहीं दिख रहे हैं भगवान। तो भगवान अपने देखने के तरीकों को बताते हैं। हम कैसे देख सकते हैं भगवान को? भगवान के ऐश्वर्य के रूप में देख सकते हैं। शुरू में हम तो शुरू कर रहे हैं, अभी साधक हैं, हमने शुरू किया है भक्ति, तो हमें कहाँ भगवान दिखेंगे? प्रभुपाद जी को तो हमेशा दिखते थे भगवान, हमें नहीं दिख सकते भगवान। तो लेकिन हम जैसे के लिए भगवान ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, अपने ऐश्वर्य बताएंगे, ऐश्वर्य के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण ग्रहण कभी नहीं करते। ठीक है, तो ये सब आने वाला है। अतः मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये क्या है? विज्ञान है। वो ज्ञान जो व्यवहार में लाया जा सकता है उसे विज्ञान कहते हैं। जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, जीवन में उतारा जा सकता है, उसे क्या क्या कहा जाता है? विज्ञान। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण ज्ञान है। तो हम क्या, कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि हम जो तुमको ज्ञान में मैं बता रहा हूं वो अपने आप में ही पूर्ण है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी जब किसी चीज का संशोधन करता है, ठीक है, तो 2 साल 4 साल के बाद नया संशोधन आ जाता है, या 1 दशक के बाद नया संशोधन आ जाता है। जब न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स का जब उसको लेकर के आए थे क्लासिकल फिजिक्स को, तो इसके बाद उसको काटने के लिए फिर आइंस्टाइन ने अपनी नई थ्योरी रिलेटिविटी लेकर के आए। फिर मैक्स प्लैंक क्वार्टर कुछ और लेकर के आए। तो ऐसा है कि हम, कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वो पूर्ण है। पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता? भगवान। क्यों ऐसा है? हम क्यों नहीं पूर्ण ज्ञान दे सकते? क्योंकि हमें चार दोष पाए जाते हैं। वो क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने, सुनने, स्मेल करने, बोलने की शक्ति, ये, इसकी सीमाएं होती हैं। हम कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे पीछे क्या हो रहा है हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पीछे की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हमारे आगे दृष्टि भी एक सीमाएं है, दृष्टि, उसके बाहर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमारी सुनने की एक सीमाएं हैं। ठीक है, हम सुन एक एक सीमा तक सुन सकते हैं। कई जानवर हमसे ज्यादा तेज सुन सकते हैं, ज्यादा कुछ ऐसे साउंड सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो हमारे देखने सुनने की शक्ति जो है, उस उसकी सीमाएं हैं। भगवान की क्या है? कोई सीमाएं नहीं है। हम गलतियां करते हैं, मनुष्यों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो गलतियां करते ही हैं। ठीक है, भ्रमित हो जाते हैं। हमें कोई भी भ्रमित कर सकता है। ठीक है, कोई ये कह देगा कि ये गलत ज्ञान दे रहा है, ये गलत ज्ञान दे रहा है, ये गलत ज्ञान दे रहा है। तो हम उस भ्रम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। हम सही सोच नहीं सकते, पूर्ण रूप में सोच नहीं सकते, सब परिप्रेक्ष्य में सोच नहीं सकते। और अंत में मनुष्यों में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। ठीक है, जिसके कारण हमारा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। भगवान पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ सुनने के लिए नहीं और समझने के लिए नहीं। परंतु भगवान कह रहे हैं मेरा ज्ञान लेने वाला है कौन? कितने लोग लेते हैं मेरे ज्ञान? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। क्यों ऐसा होता है? भगवान कहते हैं मैं ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते। ऐसे कई मनुष्यों में सहस्रेषु, कई मनुष्यों में कोई बिरला ही,
मुझे जानने का प्रयास करता है और अंततः मुझे जान पाता है। ठीक है। तो आपके गीता का ज्ञान में कितने लोग अपना उसको ज्ञान को पहले तो समझते हैं और कितने लोग उसको व्यवहार में उतारते हैं, बहुत कम। तो इस भगवान ने इस चीज को पहले ही इस चीज को देख लिया था और ये बता रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत कम लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए तस्वीर में कि एक शहर में मान लीजिए दौड़ का मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो शहर के सारे व्यक्ति दौड़ में भाग ले सकते हैं। ठीक है, परंतु बस वही लोग नहीं ले सकते हैं जो शारीरिक रूप से जो कष्ट में या कोई वृद्ध है। नहीं तो सारे लोग दौड़ सकते हैं। क्या दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते हैं। और जो दौड़ में भाग भी लेते हैं, उसमें से भी बहुत कम लोग उस दौड़ को पूर्ण कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो भगवान यही कहते हैं कि मुझे बहुत कम लोग जानने का प्रयास करते हैं, और जो जानना भी चाहते हैं उसमें से बहुत कम लोग मुझे समझ पाते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों डिफिकल्ट है? इतना पर डिफिकल्ट क्यों है भगवान को समझना? क्यों? क्योंकि हम अपना ज्यादा समय इन जो चार चीज हैं उसमें लगाते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। हम इसी इन चीजों के पीछे हम जीवन को अपना संकुचित कर देते हैं। ठीक है। खाने में, सोने में, भय में, और मैथुन। ठीक है। मीटिंग, ईटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये चार चीजों में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। हो सकता है आहार बहुत अच्छा खाना खाने लग गए हों, बहुत अच्छा जगह रहने लग गए हों, लेकिन रहना रह तो रहे घर में ही, चाहे वो 1 बेडरूम का हो या 2 बेडरूम। हम जीवन तो इन चार चीजों के पीछे भागते हैं। इसीलिए हम भगवान को समझना नहीं कोशिश करते हैं समझने की। बहुत सुंदर अगले 2 श्लोक बहुत सुंदर बताने वाले हैं भगवान, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, भगवान कह रहे हैं कि मेरी 2 शक्तियों द्वारा संचालित होती है, गवर्न होती है। ठीक है। तो ये जितनी भी हैं ये 2 शक्तियों में ही समाहित होती है भगवान की। वो 2 शक्तियां कौन कौन सा? भूमिरा अपनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व हैं। स्थूल तत्व का क्या? ये भगवान के एनर्जी है। ठीक है। स्थूल तत्व क्या? स्थूल का मतलब होता है फिजिकली जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जल को हम देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, वायु को अगर हम देख नहीं सकते तो वायु को हम महसूस कर सकते हैं, और आकाश, ये सूक्ष्म तत्व है। और 3 जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, जिसे देखा नहीं जाता, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये अहंकार क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है? तो मन बुद्धि को हम देख पाते हैं। हम बोलते हैं ना, हमारा मन आज ठीक नहीं लग रहा है, या हमारी बुद्धि आज काम नहीं कर रही, कुछ हमसे कुछ गलत हो जा रहा है। तो हम जब विचलित होते हैं तो आज हम कहते हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो एक बच्चे में भगवान, वो स्वतः ही आता है। जब वो उसका जन्म होता है तो एक बच्चे बच्चे को कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ठीक है। आप बच्चे को देखिएगा, एक छोटा बच्चा जब अहंकार अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार, ईगो। एक छोटा देखिए, एक माँ की जब 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप उसको नोटिस करिएगा कि जब छोटे वाले बच्चे को माँ गोद में रखती है तो जो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा होता है वो उस बच्चे से थोड़ा ईर्ष्या करने लग जाता है। ठीक है। कि माँ उसको क्यों इतना दुलार कर रही है, मुझे क्यों नहीं कर रही? तो ये जो अहंकार भावना है, क्या ये माता पिता सिखाते हैं? नहीं, ये अहंकार स्वतः ही आता है। ठीक है। तो ये तत्व है, ये तत्व है जो स्वतः ही आता है। भगवान, ये भौतिक जगत इन 8 चीजों से गवर्न होता है, चलता है। ठीक है। 5 सूक्ष्म तत्व है, 3 स्थूल तत्व है जिसको देखा नहीं जा सकता। बुद्धि, मन और अहंकार सूक्ष्म है, और 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये है स्थूल तत्व। ठीक है। एक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, वो क्या है देखिए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं।
तो आप बहुत सरप्राइज हो गए ये सुनने कि ये जो जीव तत्व है, जीव तत्व जिसमें मनुष्य भी आता है, पशु भी आते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति है, इसे पराशक्ति बोलते हैं। अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति बुद्धि में पराम। ठीक है, ये पराशक्ति है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, और ये जो शक्ति है, ये अपरा शक्ति, जो भौतिक शक्ति मैंने अभी आपको बताया था, आठ शक्ति, इसको एक्टिवेट करती है, इसका विदोहन करती है, तब ये चलायमान होती है। जैसे अब जब ये प्रलय हो जाता है तो ये प्रकृति इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। ठीक है, वो कोई कार्य नहीं कर रही होती। अब जैसे कोई कार है, कार में इंजन लगा हुआ है, लेकिन कार के पास अगर कार में अगर ड्राइवर नहीं है तो वो क्या है, इनएक्टिव है। परंतु जैसे ही उसमें ड्राइवर आ गया तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, कार चलाने लग जाता है। उसी तरह ये जो प्रकृति है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है। पर जैसे ही इसको जीव तत्व आते हैं, मनुष्य हो गए, जितने जीव हो गए, चर और जितने अचर, चाहे वो पेड़ हो या पशु हो या मनुष्य हो, देवता हो, कोई हो, जितने जीव तत्व हैं, सारे जीव तत्व हैं, ये क्या करते हैं, इसको इनको एक्टिवेट करते हैं। ये आते हैं और ड्राइवर के माफिक इस प्रकृति को चलाते हैं। ठीक है, ये आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, ये दोनों परंपरा और अपरा। ठीक है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मत मत पर तरम अनन्य किंचित दस्ति धनंजय, मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बताते हैं कि ये जितनी भी जगत देख रहे हैं, इस सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति हो रही है। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, महाविष्णु भगवान अपने आप को सबसे पहले विस्तार करते हैं इस भौतिक जगत को सृष्टि करने के लिए। तीन रूपों में विस्तार होते हैं। सबसे पहले महाविष्णु होते हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इन तस्वीर में भगवान का एक एक पोर्स जो होता है, रोम होता है, ये पोर्स से आ, जब वो सांस को छोड़ते हैं, तब एक एक पोर्स से ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है, जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मांड। तो भगवान के महाविष्णु, सबसे पहले महाविष्णु का कार्य यही होता है कि वो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड उनके पोर्स से निकलता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो महाविष्णु है, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। ठीक है, हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। ठीक है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड को प्रवेश करते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो यही जो गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, वो थर्ड टाइम, तीसरी बार अपने आप को एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हर एक कण में, छोटे से छोटे अणु कण में भी अंदर प्रवेश करता है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो। तो यही है जो हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, शिरोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह भगवान पूरे भौतिक जगत का एक तो निर्माण करते हैं, दूसरा सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी को, और तीसरा हर के हृदय में रह करके उसको चलायमान करते हैं। ठीक है, उसको उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और उसका पालन करते हैं। तो इस तरह भगवान पूरे दृश्य जगत को पालन करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक मोती जो रहता है, जब आप माला देखते होंगे, तो उसमें आपको मोती तो दिखता है, परंतु वो जो माला पिरोया रहता है धागे से, वो धागा नहीं दिखता। तो भगवान इस पूरे जगत को उस धागे की तरह पिरोए हुए हैं। हमें लगता है ये ऑटोमेटिक है, सूर्य अपने आप से रोशनी दे रही है, चंद्रमा अपने आप से प्रकाश दे रहा है, ये जल आ रहा है, ये वर्षा हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। हमें लगता है ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, आप सोच करके देखिए, कभी कल्पना कीजिए कि जब हम ताजमहल को देखते हैं, तो हमें लगता है ना कि इसको बनाने वाला
कोई ना कोई है, और हम इतिहास पढ़ते हैं और हमें पाते हैं कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम राजा उसे बनाया था। फिर हम कोई भी अपने आसपास देख लीजिए, ठीक है, क्या हम निर्माता को देखते हैं, आप हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, कई अच्छे अच्छे मोबाइल आते हैं, तो क्या हमको मालूम रहता है कि इसके निर्माता कौन है? परंतु हम मोबाइल देख करके ये समझ सकते हैं कि ये यंत्र जो है किसी न किसी ने बनाया होगा। ठीक है, चाहे वो आप इस दृश्य जगत में कितनी भी अच्छी चीजों को ले लीजिए, ठीक है, तो किसी न किसी से बनाया, किसी न किसी ने बनाया। पर वो आप सोचिए कि हमारे आंख जो है, हमारी आईज जो है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, पूरे हमारे पूरे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है, वह 1/10वें सेकंड में कितने कलर्स वो देखता है? करीबन 10 मिलियन कलर्स देखता है। ठीक है, एक झपके में वो 10 मिलियन कलर्स देखता है। अब ये एक झपक में 10 मिलियन कलर देख सकता है, और इसके पीछे कोई क्या नहीं हो सकता है, तो ये तो अवैज्ञानिक हो गया। ठीक है, जब मोबाइल के पीछे कोई हो सकता है, तो इतनी कॉम्प्लेक्स शरीर के पीछे नहीं हो सकता। हमने आज चंद्रयान 2 को छोड़ा है, तो उसको चंद्रयान 2 को छोड़ने के पीछे कितने वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, और उसको देखते हैं, रोजाना उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो अपनी सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप सोचिए, हमारा जो पृथ्वी है, दिन और रात हमेशा वही समय पे होता है। दिन और रात हमेशा वही 12 घंटे 12 घंटे का होता है। तो इसको कौन संचालित कर रहा है? जबकि एक चंद्रयान जैसे को संचालित करने के लिए कितने वैज्ञानिक लगे रहते हैं। ठीक है, तो भगवान इस पूरे दृश्य जगत को संचालित करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक माले को, एक माले जो माला है, मोती का माला जो वो गुथा रहता है। अब आप भाग लेने के लिए तैयार रहिएगा, अभी मैं कुछ आपसे पूछूंगा। रसो अहम अपसु कौन, अब ऐश्वर्य बताने वाले हैं भगवान कि मुझे किस रूप में तुम देख सकते हो इस दृश्य जगत में। रसो अहम अपसु कौन्तेय, प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द खम पुरुषम निरिषु। हे किंतु पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, प्रकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान ये कुछ ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही होंगी जो हमारा विज्ञान उसमें कुछ और कहता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जल का स्वाद, भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद, तो हमारा विज्ञान तो कह रहा है कि जल का कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो भगवान कैसे कह रहे हैं कि जल का स्वाद हूं मैं? तो इसमें क्या ऐसा ऐश्वर्य आ गया कि जल का स्वाद भगवान कह रहे हैं? तो आपको इसमें भाग लेना होगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ऐश्वर्य हूँ, पानी का स्वाद में हूँ, चांद सूरज की रोशनी में हूँ, वैदिक मंत्र का ओम, जो ओम हम बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम मैं हूँ। ईथर जो ध्वनि सुनते हैं, ये ध्वनि मैं हूँ। आदमी मनुष्य में योग्यता मैं हूँ। हम तो सोचते हैं कि हमारी योग्यता हमारी अपनी बनाई हुई है, ठीक है, परंतु कि भगवान कहते हैं ये योग्यता भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पानी का स्वाद कैसे ऐश्वर्य हो सकता है। आपकी क्या समझ है, आप इसको कैसे देखते हैं कि भगवान, हमारा विज्ञान तो कहता है कि वाटर इज टेस्टलेस, odorless, कलरलेस, ना ही उसमें स्वाद होता है, ना ही उसमें उसका रंग होता है, ना ही उसका स्मेल होता है, ना ही उसको सूंघ सकते हैं। तो भगवान इसमें क्या स्वाद के रूप में क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं, वो क्या ऐश्वर्य है? तो आप चैट में भी डाल सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। कुछ भी आप पार्टिसिपेट करना जरूरी है, पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, कोई सही और गलत नहीं होता। ओप्पो A3, जी बताइए प्लीज, बताइए प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। सर, प्रभु जी, मैं समझता हूँ कि भगवान हमें यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमें प्यास लगती है, और भगवान
जी ये कह रहे हैं कि जैसे पानी के द्वारा अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। ये पानी किसने बनाया है? ये पानी भी कृष्ण जी ने बनाया है या भगवान जी ने बनाया है? तो मुझे लगता है कि भगवान हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हरि कि बोल, हरि इस पानी के स्वाद के द्वारा आपकी प्यास बुझ जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु, हरि बोल। आप आपने सही बोला। धन्यवाद प्रभु। ओम प्रकाश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा मत ये था प्रभु जी कि जैसे पानी में स्वाद नहीं, ये स्वाद भी नहीं लगता है और कलर भी नहीं दिखता है, उसी तरह भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जी जी प्रभु। हाँ जी। वत्सला माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता। जिन्होंने सबसे पहले अपने विचार दिए थे, मैं बहुत सहमत हूँ उससे, और उसी तरह की अपने विचार देना चाहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है जीवन जीने के लिए सबसे जो नेसेसिटी है वो पानी है। जैसे हम कहते हैं ना कि बिना पानी के तो हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। तो जिस तरीके से हमारे जीवन की पूर्ति पानी के द्वारा ही होती है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक स्वाद है। और हम जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ भी ले लें, लेकिन यदि पानी नहीं है उसके, और पानी की प्यास तो हम किसी से बुझा भी नहीं सकते हैं। और तो ईश्वर ने उसी तरीके से पानी को जिस तरीके से बनाया है कि वो है, तभी एक तरीके से जीवन है। तो इसीलिए उसका अपना एक अलग स्वाद है, जो मुझे हरि लगता है प्रभु। हरि बोल, हरि। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। केपी सिंह प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, केपी सिंह प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं उनका जो इफेक्ट आता है, जैसे पानी का भी एक स्वाद, अपना स्वाद होता है। मैं नहीं मानता कि स्वाद नहीं होता, पानी का भी एक स्वाद होता है, टेस्ट होता है ना। इसी तरह से सूर्य की अपनी अपना एक हीट होता है ना। हर चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट होता है, वो ये कह रहे हैं ये मेरे कारण ही है। जैसे उन्होंने बुद्धिमान का एग्जाम्पल दिया कि बुद्धिमान पे बुद्धि होती है। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं सबकी, वो खाली ये वो सब ईश्वर की वजह से ही, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे जो कृष्ण। रियल रीजन है जिसकी वजह से ये क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड। जो मेन फोर्स बिहाइंड इट, मेन रीजन बिहाइंड इज गॉड। उसके बिना ये सब चीजें नहीं हो पाती। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। बस यही रखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी बहुत लोगों ने, सबने सही, सबने सही बोला है। वाटर टेस्ट इज मन प्रभु कह रहे हैं, टेस्ट इज कृष्णा, स्वाद हमारी जरूरत है, अपूर्व प्रभु कह रहे हैं। दिनेश प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे हैं, प्यास की संतुष्टि भी पानी का स्वाद है। बिल्कुल आप लोग सभी लोग का उत्तर सही है। भगवान, जब हम गर्मी से आते हैं, ठीक है, उसमें आपके सामने टेबल में सामने चार चीजें रख दी जाए, आप किस चीज को चुनेंगे? इसे बोलने की हमें हमें आवश्यकता नहीं। वो जो तृप्ति है, जिसको तृप्ति, सेटिस्फैक्शन बोला जाता है, तृप्ति, वो तृप्ति कहते हैं भगवान। वो पानी की तृप्ति मैं हूँ, ठीक है। जो पानी की तृप्ति है वो और कोई पेयजल नहीं दे सकता, ठीक है, वो तृप्ति मैं हूँ। आप लोग सभी ने कहा वैदिक ओमकार का ओम मैं हूँ। ओम भगवान नहीं है। ओम क्या है? ओम का मतलब होता है, जिस तरह एक कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी की अपनी लोगो होती है, ठीक है। तो लोगो क्या है? लोगो देख करके हम ये समझ जाते हैं कि ये लोगो जो है इस कंपनी का शक्ति का प्रदर्शन है। किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, कोई गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें कई गाड़ियों में लोगो लगा रहता है। लोगो से आप ये पता लगा लेते हैं कि ये जो लोगो है, ये उस कंपनी का शक्ति का स्रोत है, शक्ति बताता है। उसी तरह ओम जो है वो भगवान ने नहीं है, परंतु भगवान का एक लोगो है, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से, और भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं यहाँ पे कि हमें तो शुरू में भगवान को हम नहीं देख सकते, तो हम इन ऐश्वर्यों के माध्यम से भगवान को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, भगवान को हम देख सकते हैं।
जल के जब हम अगली बार पानी पिए और उस पर जो तृप्ति आती है, तो हमें देखना है कि वो जो है वो भगवान का अ, वो भगवान स्वयं है ऐश्वर्य रूप में। अब जैसे एक सरकार है, सरकार को हम देख नहीं सकते, परंतु सरकार के ऐश्वर्यों को देख सकते हैं। वो जो सड़क बनाते हैं उनके ऐश्वर्य है, जो ट्रेन चलाते हैं उनकी ऐश्वर्य है, जो आपके शहरों, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो है चलती है, वो क्या है? भगवान, वो सरकार की एक ऐश्वर्य की एक शक्ति है, जिसके माध्यम से हम सरकार के ऐश्वर्य को नाप पाते हैं। उसी तरह भगवान के ऐश्वर्य को, हम भगवान को अगर हमें समझना है शुरू में, तो हम इन ऐश्वर्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। बुद्धिमान का बुद्धि, योग्यता, टैलेंट, मनुष्यों का टैलेंट है, वो हमारा नहीं होता, ठीक है, वो भगवान का दिया हुआ रहता है। बुद्धिमान की बुद्धि है, ठीक है, तपस्या, सभी तपस्याओं का तपस्वी, ठीक है। इसका हम लोग और 10वें अध्याय में करीबन भगवान 82 के करीब इस तरह का अपनी विभूति बताएंगे। विभूति योग जब हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, तो इस तरह का और 10 विस्तार से भगवान बताएंगे। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतुगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत का तथा अविनाशी को नहीं जाना जाता। तो प्रकृति के ये जो 3 गुण है जिसके द्वारा हम बद्ध हैं, चाहे वो हम सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, ठीक है, भगवान कहते हैं ये गुण भी मैंने बनाया है, ये और गुण में परंतु इसको बनाने वाला मैं हूँ, मैं इससे परे हूँ, ठीक है, क्योंकि भगवान मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, तो निर्माता जो है इससे परे है, ठीक है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, इसको हम बहुत विस्तार से इन गुणों को 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। परंतु भगवान अब बता रहे हैं कि मैंने गुण तो बनाया है, परंतु गुण से निकलने का उपाय क्या है, ठीक है। जब तक हम गुण में रहेंगे तो हम इस गुण में बंधे रहेंगे। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान ने फिर ये गुण बनाया क्यों? तो हम पढ़ेंगे, इस अध्याय के अंत तक जाते जाते पढ़ेंगे। क्योंकि क्या करें, सरकार को तो नियम पालन करने के लिए जेल भी बनाना पड़ता है ना, तो ठीक जेल के कानून भी बनाने पड़ते हैं, तभी तो कोई सुधर सकता है। तो इसी तरह भगवान ने ये 3 गुण को बनाया है ताकि हम गुणों में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तमोगुणी वाला रजोगुण में आए, रजोगुणी वाला सतोगुण, और सतोगुण के बाद क्या है, फिर ये है, देवी ही ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के गुण, 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये जो 3 गुण है, इसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? दुर्गा, दुर्गा माँ। तो ठीक है, तो वो उनके द्वारा संचालित होती है। अब इस गुण को पार करना है तो दुर्गा माँ भी त्रिशूल लेके आती हैं। वो त्रिशूल का क्या सिग्निफिकेंस है, एक न एक अध्याय में मैं आपको बताऊंगा, आएगा, ठीक है। वो त्रिशूल से हमें त्रय पाप देते हैं, वो पाप देते हैं, हमेशा बताती हैं कि तुम निकलो, इस भौतिक जगत से निकलो। हमें दुख देती हैं तीनों से। वो किस तरह के दुख होते हैं मैं बताऊंगा आपको। अभी इसके लिए इतना बस समझिए कि हम ये 3 गुणों के द्वारा ग्रसित हैं, और इसको पार कौन करा सकता है? देखिए, कैदी को दूसरा कैदी पार नहीं करा सकता। कैदी को कौन पार करा सकता है? वो जो कैद में नहीं है। तो कैद में कौन नहीं है? भगवान। तो भगवान ही हम इन तीनों गुणों से निकाल सकते हैं, वही मुक्त हमें करा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो 2 श्लोक है उसमें ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। पहले तो अभी बताएंगे जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, और अगले वाले में बताएंगे 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, सुनिए। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया बृहत ज्ञानासुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। पहला, दुष्कृतनो मूढ़ा। संस्कृत में मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख। तो मूर्ख कौन होता है? जो अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहता है, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक काम करता है, और उसे ये भी नहीं, जब
इतनी एकत्रित कर लेता है तो स्वयं के लिए भी उसके पास इतना वक्त नहीं बचता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इतना समय नहीं बच पाता कि वो अपने स्वयं स्वयं के लिए भी समय निकाल पाए। ठीक है, सुबह से शाम तक, रात तक काम करता है। अब जैसे आप, एक पशु है, गधा होता है। गधा क्या है, ये उनके मालिक जो होते हैं, गधा को ये मालूम नहीं होता है कि उसका मालिक पूरे दिन उसका काम कराता है, उसको उसको कोई ज्ञान नहीं होता वो क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो मूढ़ा की कैटेगरी में ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये कैटेगरी जो आते हैं कि वो सुबह से शाम तक करते हैं पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो नहीं पता पाते, उस फल का स्वाद वो खुद नहीं ले पाते। दूसरा कैटेगरी नराधम। नराधम में कौन है, मनुष्यों में सबसे अधम, जिनको सब कुछ का ज्ञान तो होता है, सब कुछ का ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान होने के बाद भी वो भगवान की विस्मृति कर देते हैं। ठीक है, वो मालूम है उनको भगवान होते हैं, पर उनको अपने रोजाना दिन में उनको विस्मृति हो जाती है, भगवान को याद नहीं कर पाते। देखिए वैदिक शास्त्र में जीवन की सफलता और जीवन की असफलता सिर्फ दो चीजों में दी जाती है। हम तो भौतिक सफलता मानते हैं, बहुत चीजों को मानते हैं, लेकिन वो सफलता कभी भी परमानेंट नहीं होता। ठीक है, शुरू से ही कोई चीज परमानेंट नहीं होता है। मान लीजिए एक छात्र उत्तीर्ण करके अच्छा कॉलेज में एडमिशन का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका सफलता उसको कहता है। वो जब सफल हो जाता है तो सफलता का मापदंड चेंज हो जाता है, फिर जिस कॉलेज में दाखिला लेता है वहां की सफलता के मापदंड आ जाते हैं। फिर उस सफलता को जब पार करता है तब रोजाना जीवन में रोजगार पाता है, तो रोजगार की अलग सफलता की कुंजी हो जाती है। तो ये सफलता का जो कुंजी है भौतिक जगत में हमेशा बदलता रहता है, असफलता की भी कुंजी बदलती रहती है। ठीक है, परंतु शास्त्र सफलता और असफलता सिर्फ दो ही चीज के लिए बताते हैं। सफल का क्या मतलब होता है, जब एक पल के लिए हम भगवान को स्मरण करते हैं तो वो हम सफलता हुआ। और असफलता किसे कहते हैं, जो एक समय भी, एक पल के लिए भी हम अगर भगवान को विस्मृति करते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन की असफलता है। ठीक है, तो ये असफल है, असफलता है, ये नराधम हुए। तीसरी कैटेगरी के कौन लोग आते हैं, माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना क्या है, जिनको ज्ञान है, जिनको सारा कुछ ज्ञान है, शास्त्रों का भी नॉलेज है और भौतिक ज्ञान भी है, परंतु उनको ज्ञान माया ने हर लिया है। वो भगवान को सामान्य पुरुष के रूप में देखते हैं। ठीक है, ऐसे कई आप लोग ब्राह्मिक चिंतन है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है। कई लोगों ने हमारे शास्त्रों का भागवत गीता का स्वयं अपनी कल्पना के द्वारा उल्लेखित किया है। वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण एक भगवान तो नहीं है, एक बहुत बड़े मनुष्य है। ठीक है, ऐसा क्या, ऐसा कौन, इस तरह के ज्ञान को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, माया अपहृत ज्ञान। और चौथा कैटेगरी आसुर, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान कुछ नहीं होता, हम जो है वही सर्वस्व है। ये चार जो कैटेगरी के लोग हैं भगवान को कभी शरण ग्रहण नहीं करते। अब चार कैटेगरी के वो कौन लोग हैं जो भगवान को शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्तु, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, आर्त, आर्त का क्या मतलब होता है, जो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये चारों कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें से तीन कैटेगरी भगवान को से कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अर्थ क्या है, जो कोई तकलीफ में है, जैसे हम अभी आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चाहे देखिए पहला क्या है, आर्त, जो कोई तकलीफ में। अब जैसे ये गजेंद्र हाथी है, हमारे शास्त्रों में आता है। गजेंद्र हाथी क्या होता है, भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं पूरा पिछले जन्म में। और इस जन्म में क्या होता है उनका, उनको जो मगरमच्छ होता है वो उनका पैर को पकड़ लिया रहता है। बहुत, अब पानी का पानी का राजा कौन है, मगरमच्छ। ठीक है, हाथी हो सकता है जमीन में बहुत शक्तिशाली हो, पर पानी में मगरमच्छ उस पे भारी पड़ता है। तो मगरमच्छ वो क्या होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान उनको बचाते हैं। द्रौपदी को देख लीजिए, द्रौपदी जो थी
वो उन्होंने जब व्यथा में थी, जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो भगवान को उन्होंने स्मरण किया, भगवान के भक्त थी, स्मरण किया, और भगवान ने उनका अ, भगवान ने उन्हें संरक्षण दिया। तो इसका, ये लोग कौन होते हैं? आरतू, जो किसी न किसी तरह के तकलीफ में होते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आर्थो, अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? जिनको भगवान से कुछ धन चाहिए। ठीक है। अब जैसे हो गए ध्रुव महाराज, नीचे के आप देखें, ध्रुव महाराज हैं, ये 5 साल के बालक होते हैं, इनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए होता है। तो भगवान इनको, भगवान की बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, भगवान इनको, इनका कथा बाद में आएगा, आज तो बहुत हमारे पास समय नहीं है, तो मैं नहीं तो आपको 2 मिनट इनका कथा सुनाता, एक जगह सुनाऊंगा आपको। तो ये इनको भगवान स्वतः दर्शन देते हैं। 5 साल के बालक रहते हैं और तपस्या करते हैं। ठीक है। स्वतः दर्शन देते हैं, और इनको जो चाहिए होता है उन्हें प्राप्त होता है। सुग्रीव को ले लीजिए, जो बाली ने इनकी पत्नी को, इनका राज्य को हड़प लिया था, तो भगवान राम ने फिर अ, उनको सारा राज्य और उनका जो पत्नी, धर्म पत्नी थी, उनको वापस दिलवाया। तो ये क्या है? इनको कुछ चाहिए धन या राज्य के रूप में, इनको क्या करते हैं? आर्तो, अर्थार्थी। तीसरा कैटेगरी के लोग आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, भगवान कौन है। ठीक है। नैमिषारण्य के जैसे परीक्षित महाराज भगवान के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है। और अंत में आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के हमेशा शरण ग्रहण करते हैं। अब भगवान बताएंगे कि इन 4 में से सर्वश्रेष्ठ किसको वो मानते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वह प्रिय है। तो इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान ने किसको माना है? ज्ञानी को। क्यों ऐसा? क्योंकि ज्ञानी क्या, कुछ जीव भगवान से कुछ चाहिए नहीं, वो भगवान के बारे में और जानना चाहता, और जानना चाहता, और जानना चाहता, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान के बारे में उसे चाहिए। बाकी के जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, परंतु भगवान से कुछ चाहिए, किसी को धन चाहिए, कोई तकलीफ में है, कोई भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है ताकि उसके वो बदले में कुछ उसको प्राप्त हो। ठीक है। परंतु ये ज्ञानी को भी बहुत समय लगता है भगवान तक पहुंचने के लिए। ठीक है। पहले वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से भगवान को जानता है, भगवान कौन है। बहुत साल लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म लगता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण को जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसा ज्ञानी है, उसको भी बहुत टाइम, बहुत समय लग जाता है, पर आता वो जरूर है मेरे पास। ऐसा जो व्यक्ति है बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब थोड़ा सा देवता पूजन के बारे में आने वाले हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देवता पूजन के बारे में बता रहे हैं भगवान। देवता पूजन के बारे में भगवान ये कह रहे हैं, काम स्ते हृत ज्ञान। जिसको काम ने कोई चीज चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, मुझे अच्छा पति दे दो, मेरा घर को सुख संपत्ति से भर दो, ऐसे लोग क्या है, भगवान कह रहे हैं देवताओं की शरण में जाते हैं। परंतु ये देवताओं की शरण में जाते हैं, देवता उनको देते भी हैं, पर ये देवता की जो इनको श्रद्धा विकसित होती है हृदय में देवताओं के प्रति, वो श्रद्धा भी मैं देता हूँ। ठीक है। और देवताओं जो उनको फल देते हैं, वो फल देने की अथॉरिटी भी मैं हूँ, वो फल देने की स्वीकृति भी मैं देता हूँ। ठीक है। तो ये देवता पूजन का संक्षिप्त में भगवान बताते हैं।
ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान ऑथराइज करते हैं। ठीक है। अब जैसे इस देश का प्रधानमंत्री, हम बहुत सारे मंत्री होते हैं, परंतु हम अगर मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री का अपना कोई स्वीकृति नहीं होता है, उसको प्रधानमंत्री की तरफ से उसको स्वीकृति, उसको अथॉरिटी दी जाती है, तब आपको वो कुछ दे सकता है, नहीं तो उनके पास स्वयं का कोई स्वीकृति नहीं होती। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, और किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को आते हैं, परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवता जो देते हैं वो क्या है, वो भी क्षणिक होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देवता भी क्षणिक है। जब तक हम 8वें अध्याय, कल के अध्याय में पढ़ेंगे, जब तक उनका पाप, जब तक पुण्य का बैलेंस रहता है, तब तक वो अपने लोक में रहते हैं। जैसे ही उनका पुण्य का बैलेंस कम होने लगता है, वो भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ अब पहले तो देवता पूजन के बारे में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं होते, परंतु कुछ लोग, इसके एक अगला प्रोसेस क्या है, अगला बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे, मेरे साकार रूप को नहीं जानते। उनको लगता है कि पहले मैं निराकार था और फिर मैंने आकार बदला है। अब जैसे अ, दुर्योधन थे। दुर्योधन क्या बोलते थे जब शांति प्रस्तावना लेकर के गए थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने उनका अपना विराट रूप दिखाया था। दुर्योधन क्या बोलता था, ये ग्वाला मायावी है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या है, इसको कह रहे हैं भगवान बुद्धिहीन, जो निराकार समझता है भगवान। ठीक है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान, बहुत अच्छा वर्ष है ये। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न विजानाति लोक माम जम अव्ययम्। देखिए भगवान कहते हैं, महाभारत में भगवान कृष्ण आए थे तो 5 व्यक्ति भगवान को भगवान के रूप में जान पाए थे। वो कौन थे? 5 पांडव। परंतु भगवान तो सबके सामने थे। भीष्म पितामह भी जान पाए थे, परंतु भगवान तो सबके सामने थे। भगवान को क्यों नहीं जान पाए? क्यों? भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं। ठीक है। शांति प्रस्तावना लेकर के गए थे तो युधिष्ठिर, दुर्योधन को उन्होंने आंखों की ज्योति भी वापस कर दी थी। तो भगवान का जब विराट रूप देखे थे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, तो देख ही नहीं पाए थे। उन्होंने क्या कहा, मेरे ये दृष्टि को आप वापस ले जाइए, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये मूर्ख व्यक्ति, मैं उनके सामने भी खड़ा रहता हूँ फिर भी ये मुझे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या है? भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति अल्पज्ञ, मैं उनकी अंतरंगा शक्ति से उनकी इच्छा को आच्छादित कर देता हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। तो भगवान अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये मैं सभी जानता हूँ, परंतु मैं इतना बोलने के बाद भी कोई मुझे समझ नहीं पाता। दुर्योधन नहीं समझ पाए, धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए, वहां जितना सभा में मौजूद थे, कोई नहीं समझ पाया। येषा तंत्वगतं पापं जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने, अब ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि योग्यता क्या है भगवान को जानने की। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक
मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो उन जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम का जप करना है। तो हमारी जो पाप संकुचित हो चुके हैं, हमारे मल, हमारा जो हृदय में दर्पण में हमारा जो धूल जम गया है, वो धीरे 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 वो पाप जो है वो कटता जाता है, पुण्य में बदलता जाता है। तो ये पुण्य, जो जिन्होंने पुण्य किया है, वही भगवान का नाम को भज सकता है, वही भगवान का नाम को बोल सकता है। ये कल का श्लोक का अ, आगाज है। मतलब ये कल का श्लोक, भगवान कल का अध्याय क्यों आने वाला है, इसका आगाज आज रख रहे हैं, नींव आज रख रहे हैं। साधिभूत आदि देवम आम संधि यज्ञ च में ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों के नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत सुंदर है। जो कल के अध्याय में क्या हम पढ़ने वाले हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो स्मरण करता है, मेरा जो भक्त है, मुझे अंत में भी मेरा स्मरण याद रखता है, चाहे उसका शरीर साथ दे या ना साथ दे। तो कल के अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कल के अध्याय में वो पढ़ने वाले हैं जो जीवन का ऐसा परीक्षा, ऐसा एग्जाम जो हम सबको देना है, और भगवान ने उस परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, वो कल हमें बताएंगे। ठीक है, जैसे आज बताया उन्होंने कि मुझे अंत तक भी मुझे स्मरण करता है। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए सबसे मुख्य है, मुख्य चीज है कि हमें साधु का संग होना चाहिए। ठीक है, हम अकेले कृष्ण भावना भावित होना हमारे लिए बहुत दुष्कर है। प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार मनुष्य को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन सोने की ईंट के जैसा है, जो इतना मूल्यवान है, जो हमें प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये जीवन जो है, ये इसीलिए हमें प्राप्त हुआ है कि हम दोबारा भगवान की भक्ति कर सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन जन्म जो मिलता है वो 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। कोई सामान्य ये जीव नहीं है जहाँ। तो इसे हमें मूल्यवान समझना चाहिए और इस मूल्य के आधार पर कृष्ण भावना भावित को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम भगवान को जान पाए, समझ पाए और जीवन को अपना सुलभ और भगवान से जोड़ पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। ये आपका 7वां अध्याय आज समाप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। कल का बहुत सुंदर अध्याय आने वाला है। ये कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इन्हीं का कल कोई प्रश्न रह गया था। ठीक है, आशीष प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अल्प बुद्धि और वो व्यक्ति जिनकी मति मारी जाती है वो दूसरी देवता पूजा करते हैं, फिर जो अल्पज्ञ होते हैं वो नहीं जानते कि वो पूजा का उसका फल भी नहीं दे रहा। लेकिन तीसरे अध्याय में बताया गया है कि प्रभु को जानना बहुत आसान नहीं है, इसलिए देवता पूजा करनी चाहिए, देवता और वही शुद्ध आहार प्रदान करते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। हाँ, देखिए, कल हमने योग सीढ़ी पढ़ा था। आज जी शुरुआत में भी मैंने इसी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। हमें कॉन्सेप्ट को ऐसे फिलॉसफी को समझना है। सबसे पहला आता है पशु चेतना। जी। ठीक है, इसके ऊपर आता है कर्म कर्म कांड। कांड। कर्म कर्म कांड। कांड।
जी जहाँ पे कर्म कांड में भगवान क्या कहते हैं कि चलो तुम कुछ ना कुछ से, पशु जीवन से तो अच्छा है कि तुमने कर्म कांड किया, ठीक है। कर्म कांड में क्या है, व्यक्ति क्या करता है, देवता पूजन करता है और शास्त्रों का नियमों का पालन करता है और अपना जीवन जीता है। लेकिन उस जीवन का उद्देश्य क्या होता है, स्वयं के लाभ के लिए शास्त्रों का पालन करता है कि मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो इसमें क्या होता है, वो देवता पूजन करता है। जी परंतु देवता क्या है, देवता भगवान के अंश हैं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में टहनियां होते हैं, पत्ते होते हैं। अगर आपको जल देना है तो कहाँ देंगे, पेड़ के जड़ में देंगे। तो जड़ में अगर पानी देते हैं तो स्वतः ही पूरा पेड़ आपका स्वस्थ हो जाता है। जी तो अगर आप देव भगवान की पूजा करते हैं तो स्वतः ही सारे पूजा सभी देवताओं को पूजा हो जाता है। अब आप उदर को, अपने पेट को अगर भोजन देते हैं तो आपका सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है ना। हाथ को, उंगली को स्वस्थ करने के लिए आपको अलग से खाना नहीं देना पड़ता। आंख को स्वस्थ करने के लिए अलग से खाना देने की प्रक्रिया नहीं है, उदर उदर को जी देना पड़ेगा। तो भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं तीसरे अध्याय में कि चलो तुम कुछ ना कुछ तो ठीक हुए, यहाँ से एक स्तर ऊपर आए, फिर आगे 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 बढ़ाते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया, फिर धीरे से निष्काम कर्म के बारे में बताया कि ठीक है, उससे ऊपर क्या है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। तुम पहले कर्म कांड करो, और कर्म कांड से जब मेरे में इच्छा तुम्हें विकसित होने लग जाएगी, तब क्या करो, तब मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते करते फिर तुम्हें ऐसा स्टेज आ जाएगा जब तुम मेरे बारे में ज्ञान लेने के लिए आओगे, तो वो फिर ज्ञान योग आ जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है प्रभु। ये स्टार्टिंग से भगवान ने बताया, पहले देवता पूजन करो, फिर मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में जान करके कर्म योग करो, फिर कर्म योग से ज्ञान योग करो, ज्ञान योग से भक्ति योग तक के स्तर तक पहुंचो। तो फिर देवता पूजक के जो करते हैं उनको अल्पज्ञ या जिनकी जिनकी मति मारी जाती है, ऐसा क्यों प्रभु उनने अनुशंसा की? हाँ हाँ, बहुत लोगों को इसमें ये ऑब्जेक्शन होता है इस शब्द से जी। कि बुद्धिहीन क्यों, अल्पज्ञ क्यों बोला गया है। क्योंकि पहली चीज की भी अनुशंसा उन्हीं ने की थी। अब दूसरा, और उसी चीज को यहाँ आके प्रभु जी को काट रहे हाँ, हैं। अल्पज्ञ इसलिए बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि बुद्धिमानी तो ये है कि हम जड़ में पानी डाल दें। हमें कम बुद्धिमान क्यों होना है कि हम पत्तों को अलग से पानी दे रहे हैं और टहनियों को अलग से पानी दे रहे हैं। हमें अगर बुद्धिमान बनना है तो सीधा जड़ में पानी दिया जाए और ताकि पेड़ पूरा के पूरा स्वस्थ हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं अल्पज्ञ, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, वो क्या करते हैं, वो पत्तों को पानी देंगे, टहनियों को पानी देंगे, लेकिन हमें क्या बनना है, बुद्धिमान, हमें जड़ को पानी देना है। ऐसा समझाने का, इसको इस तरह से समझने का मंद प्रयास बुद्धि बालकों को मतलब 2 का टेबल से चालू कर रहे हैं, बाकी वो के लिए मैथमेटिक्स जिनके लिए सरल है वो 12th से चालू करें। जी ऐसा। जी जी जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। ये पूछिए। जो चार चार श्रेणियों में आपने बताया जो प्रभु की शरण नहीं ग्रहण कर सकते, प्रभु ने जैसा श्री कृष्ण ने बताया गीता में, अगर उसी श्रेणी के कोई व्यक्ति जैसे जो निपट मूर्ख है, जो अधम है, या जो माया द्वारा अ, अनासक्त हो चुके हैं, अगर वो भी प्रभु का नाम ले लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या से समय निकाल के, तो क्या प्रभु की तरफ ध्यान देते हैं बिल्कुल। कि वो कभी? वो अगर वो माया अपहृत ज्ञान है और माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है और बाद में भगवान को भी चेतना विकसित हो जाती है, तो फिर वो भगवान के तो भक्त हो जाते हैं ना। बिल्कुल हो जाते हैं प्रभु, ठीक है। लेकिन होता है क्या, अब जैसे चतुर्ष कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। परंतु जब उनसे मिलने के लिए गए, सिर्फ तुलसी का दल का उन्होंने उनको स्मेल आया, उसी से भगवान के प्रति, साकार रूप के प्रति प्रति आकृष्ट हो गए, भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। तो ये तो हमारा जीवन ही मिला है कृष्ण भावनामृत होने के लिए। भगवान बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे वो माया प्रीत ज्ञान हो, उनको भी बोलते हैं तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। परंतु कभी कभी क्या होता है, देखते ही नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता है, देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा है ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मुझे समझ ही, सहस्त्र मनुष्य में मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता, और जो समझना भी चाहता उसमें से भी बहुत कम लोग मुझे समझते हैं और उसको व्यवहार में लेकर के आते हैं। जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।
वत्सला माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी आज एक जगह पर जहाँ पर वो बताया था ना कि विष्णु जी 3 रूप में है ना। सबसे पहले विष्णु रूप में, फिर दूसरे में आपने बताया था कि कुछ गर्भ, जो एक तीसरे में आपने क्षीरोदधि वाला बताया था, है ना। तो जिसमें दूसरे में आपने यहाँ बताया था कि ब्रह्मा जी का उन्होंने ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो क्या हम यहाँ पर ये माने कि जो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति है, वो भगवान विष्णु जी के रूप से ही हुई है? जो जी आपने सब एक वो प्रभु जी एक बार दोबारा से मुझे समझा दीजिए, वो जो तीनों जो आप बात कर रहे थे। हाँ, जी। मैं दोबारा बता देता हूँ, 10वें अध्याय में भी बताऊंगा। देखिए क्या है, भगवान 3 रूप में पहले विकसित अपने आप को विस्तार करते हैं। ये जब भौतिक सृष्टि निर्माण करते हैं तो 3 रूपों से होती है। पहला क्या होता है, पहला अपने आप को महाविष्णु के रूप में भगवान कारण सागर में लेटे रहते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं, हर सांस से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ठीक है। फिर वो जो उस ब्रह्मांड में महाविष्णु जो होते हैं, अपने आप को दोबारा एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। वो हर ब्रह्मांड में जाते हैं, और उस ब्रह्मांड में जा करके उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने कार्य दे रखा है कि तुम जो पूरे सृष्टि का निर्माण करो। तो उनके नाभि कमल से कमल का फूल निकलता है, और उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जब सृष्टि का निर्माण वो कर देते हैं, तो हर एक जीव में चर या अचर हो, हर एक कण में तीसरी बार गर्भोदक्षाय विष्णु अब थर्ड टाइम अपने आप को दोबारा एक्सपैंड करते हैं शिरो दक्षाय विष्णु के रूप में, शिरो दक्षाय विष्णु के रूप में, और फिर उसका पूरे जीव का पालन करते हैं। भगवान, हम कहते हैं ना, हमारे हृदय में भगवान है। जी बिल्कुल। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सभी के हृदय में, हमारे भी हैं, और एक छोटे से पत्थर में भी भगवान है, तभी इस पूरा दृश्य जगत चल रहा है, उसको पालन कर रहे हैं। तो ये तीन तीन तरीके से भगवान एक्सपैंड करते हैं, और ब्रह्मा जी का काम है इस सृष्टि का निर्माण करना। ठीक है, उनको उनका फंक्शन है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। कुछ चैट के प्रश्न लेते हैं अभी। कुछ प्रश्न आया है। सोनाली माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ। सॉरी मत बोलिए आप, ये संशय है, संशय बिल्कुल क्लियर करना है। हर धर्म के भगवान यही कहते हैं, मेरी ही पूजा करो। अब मैं हिंदू, और हिंदुओं में ही कई देवता हैं, उसमें भी हमें सिर्फ श्री कृष्णा को ही पूजना है। इसका मतलब है बाकी धर्मों के लोगों की पूजा या इबादत व्यर्थ है। भगवान एक ही है माता जी। ठीक है। और इतने जो धर्म बने हैं, ये मनुष्यों ने बनाए हैं। और जो देखिए, जो शास्त्र था, शास्त्र को फॉलो करने वाले और उसको चलाने वाले, उसको जैसे हमारे हमारे सोसाइटी में कई वर्ग होते हैं। ठीक है। हर वर्ग के लिए अलग अलग शिक्षा बनाया जाता है। हर हर वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी का शिक्षा बनाया जाता है। ठीक है। किसको ये नहीं चाहिए तो ये दिया जाता है, ये नहीं चाहिए तो ये दिया जाता है। तो शास्त्र सबके लिए एक ही है, परंतु ये जो धर्म बना है, जितने भी धर्म की बात करते हैं, ये मनुष्यों ने बनाई। और ये शास्त्र का अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग तरीके से इसी को संक्षिप्त में करके कहीं बताया गया, कहीं सबका मूल स्रोत एक ही है माता जी, ऑब्जेक्टिव एक ही है, परंतु जिसको, जिस लोगों को जिस तरीके से समझ में आना चाहिए, उस तरह से शास्त्र का निर्माण किया गया। ठीक है। चाहे वो कोई समुदाय हो, चाहे क्रिश्चियन समाज समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, तो हर के लिए शास्त्रों को उनके उनकी चेतना के अनुसार शास्त्र को लिखा गया। इसी शास्त्र को और संक्षेप में, ताकि वो जो जो उनके अनुयायी हैं, उसको वो सही ढंग से समझ पाए। परंतु सभी शास्त्र का उद्देश्य एक ही है। चाहे आप कुरान देख लें, चाहे बाइबल देख लें, ऑब्जेक्टिव एक ही है। ठीक है। कि चाहे वो जीसस क्राइस्ट को देख लें, वो भी भगवान के बहुत बड़े अनुयायी थे। ठीक है। तो चाहे मोहम्मद को देख लें,
वो भी भगवान ऑब्जेक्टिव एक ही है कि तुम सत्य बोलो, तुम जीवन में गलत गलत कार्य नहीं करो। ये जो ये मोर सारा चीज जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। हमने इसको अलग ढंग से देखा है। ठीक है, भगवान ने कुछ अलग ज्ञान नहीं दिया, भगवान ने सिर्फ एक ही ज्ञान दिया। हमने इसको अलग ढंग से अगर समझने जाइएगा, सारा एक है। ठीक है, और भगवान हमें रास्ता तो भगवान ही दिखाएंगे, हमें पिता ही ना रास्ता दिखाते हैं कि कौन हमारा रास्ता क्या सही हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो ताकि तुम्हारा जीवन का उद्धार हो सकता है। तो पिता ही बता सकते हैं ना कि हमें करना क्या है। और वो भी नहीं बताएंगे तो हमें समझ में कैसे आए कि हमें जीवन के क्या उद्देश्य है, किस लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मोनिका प्रभु माता जी पूछ, प्रभु जी हमारे बच्चे न्यू जनरेशन ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन वो इसको नहीं मानते। बिल्कुल सही है माता जी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आचरण से बच्चों को सिखाना है। बच्चों, किसी को फोर्स नहीं करना है, फोर्स नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले हमें अपने जीवन से सिखाना। बच्चे हमें इस देख करके सीखते हैं, चाहे वॉलंटरली हो या इनवॉलंटरली, चाहे देख के सीखें या महसूस करके सीखें। तो हमें अपने आचरण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो हमें क्योंकि हम ही तो आदर्श बन सकते हैं ना अपने बच्चों को। तो अपने व्यवहार में हम चेंज लाएंगे, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमें देख करके सीखें। और हमारे मंदिर में तो बहुत अच्छा अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा अच्छा है, उनको सिखाइए। भगवत गीता तो बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो आइए, भगवत गीता सारे निशुल्क है, उनको भी पढ़ाइए भगवत गीता, एक समय दीजिए। देखिए, गीता का ज्ञान सब बच्चों में होनी चाहिए, और ताकि वो जीवन को श्रेष्ठता से आगे समझ सकें, क्या अच्छा है क्या खराब है, बहुत जरूरी है। और आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है, जब हम सोशल मीडिया से इतने एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, हमारे आगे आने वाले जनरेशन तो मोबाइल, आज की तारीख में आप देखिए, सड़क पे चलिएगा तो सड़क पे आप चलेंगे जिसमें से 10 में से 9 लोग मोबाइल में देखते हुए सड़क पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इतना सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हैं, और उस वक्त तो इस ज्ञान की आवश्यकता तो और भी आधा अधिक होने वाली, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, सतर्क होना है, बहुत सतर्क होना है। हमारे माता पिता ने तो 9 बजे रामायण बैठ करके दिखा दिया था, जब सारा देश जो है बैठ के रामायण देखता था। पर वो चीज अब नहीं है, तो हमें वो चीज लाना पड़ेगा अपने घरों में। ठीक है, हमें बैठाना होगा, हमें कुछ चीजों का काटना होगा, निषेध करना होगा, ये चीज नहीं करना है, घर में चीज नहीं होगी। ठीक है, तो वो हमें लाना होगा माता। सागर प्रभु को वो नहीं मिला। ओप्पो A3। जी प्रभु, आपके प्रश्न बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, तो हम्म, अगर वो हमारे अंदर है तो उनको समझना कठिन क्यों है? ये तो प्रभु जी बहुत सरल होना चाहिए ना, अगर कोई हमारे हृदय में वास करता है, हमारे अंदर है। हम्म। तो ये मेरा प्रश्न है प्रभु जी। सरल है माता प्रभु, लेकिन हम नहीं समझना चाहते, क्या करें बताइए। हमारे पिता तो, बताइए, हमारे पिता तो हमारा माता पिता मार्गदर्शन देते हैं बच्चों का। तो आप बताइए, कोई माता पिता अपने बच्चों को मार्गदर्शन देता है? कोई माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मार्ग से भटके? कोई नहीं चाहता ना। परंतु मार्ग से कई बच्चे भटकते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और चीज के बहकावे में अपने आप को आसक्त कर लेते हैं। ठीक उसी तरह हम इस भौतिक जगत में अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं, कि हमारे ही कारण ये घर बनाया है, हमने ही अपने कारण ये नौकरी प्राप्त करी है, हम मेहनत करते हैं तो पैसा आता है। तो हमारे में ये प्रभुत्वता आ गई है, जिसके कारण हमें भगवान की विस्मृति हो गई। हम भूल गए हैं कि हमें ये जीवन जो है भगवान की कृपा से प्राप्त है। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, जल आता है,
तो सूर्य है, चंद्र है, इतनी है, वो हम भूल गए हैं। विस्मृति हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इनकी ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं कि हर सुबह हम सुबह उठते हैं तो हर सुबह साढ़े 4:45 बजे आपका सूर्य आता है, पर हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सूर्य तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या है प्रभु, ये हमारी भगवान को धन्यवाद देने की विस्मृति हो गई है, जिसके कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान ने तो बहुत आसान से समझाने का प्रयास करा है और बता भी रहे हैं कि हम आपके हृदय में हैं, देखो ये चीज करो, तुम जिस चीज से आसक्त हो ये तुम्हारा नहीं है, ये मैंने बनाया है, तुम रेंटेड हो, पर हम इसको ही अपना मान लेते हैं। ठीक है प्रभु, इस कारण ये होता है। आसान है प्रभु जी, भगवान को जानना। प्रभु जी, अगर भगवान जी हमारे हृदय में निवास करते हैं तो मनुष्य कोई गलत कार्य कैसे कर सकता है और क्यों करता है फिर? क्योंकि भगवान हमें वो उन्होंने बनाया, लेकिन हमारा स्वेच्छा है, हमारा अपना इंडिपेंडेंस दिया है भगवान ने हमें। हमें मार्ग उन्होंने बता दिया है, ये करने से ऐसा होगा, पर मार्ग चुनने का स्वेच्छा हमारा है, वो हम चुनते हैं, जिसके कारण हमें ये मिलता है। हमें भगवान बांधते नहीं है कि तुम्हें यही करना है, हमें समझाते हैं कि ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है, हमारे लिए उन्होंने तय कर रखा है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा, पर ये हमारी स्वेच्छा से हम ये मार्ग चुनते हैं। भगवान हमें नहीं चुनने के लिए बोलते हैं प्रभु, इसके कारण ये हम बंधते हैं, इसके कारण ये जितनी भी तकलीफ है ये इसी के कारण होता है। भगवान हमें कहीं बांधते नहीं है, हमें फ्रीडम दे के रखा है उन्होंने, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है उन्होंने। जी, ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। एपी सिंह प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जो डिफरेंट जो पूजा, ये जो ईश्वर को प्राप्त करने वाले जो डिफरेंट रास्ते हैं, चाहे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, आपने उनको एक लेडर के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। तो लेडर करने से मैसेज ये आता है कि एज इफ वन हैज टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब लेडर में आप मूव करते हैं तो यू ऑलवेज मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप। मेरा अपना ऐसा थॉट है कि हमें इसको लेडर में दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी पद्धति एक एक अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, और किसी भी रास्ते को हम चुने, हमारा गंतव्य डेस्टिनेशन वही होगा। नो, मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के बंधन से नो मुक्त होना, ईश्वर की प्राप्ति करना, ये सारे रास्ते हमें एक ही जगह लेके जाते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि तो सब पैरेलल वेज हैं। इनको सीरीज में वन आफ्टर वन दिखाना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेट मी सपोर्ट में अब एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, आपने ज्ञान योग को कर्म योग के बाद दिखाया, बट एक्चुअली जब तक वास्तव असली ज्ञान मनुष्य को नहीं होगा, वो ये जो निष्काम कर्म है, मतलब ऐसे कर्म करना जहाँ फल की इच्छा ना हो, निरासक्त होना, इच्छाओं को त्याग करना, ये भावनाएं तब तक नहीं आ पाएंगी जब तक आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि ये सारा संसार नाशवान है, ये चीजें फिजिकल हैं, ये परमानेंट नहीं है, और हमारा जीवन का जो असली उद्देश्य है वो इन चीजों का भोग करना नहीं है, बट ऐसी चीजें करना जिससे हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकें। बट जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम हमेशा कोई भी कर्म करेंगे तो हमारी इच्छा फल की रहेगी। जो मोस्ट केसेस में ये होता है, हम जो करते हैं सकाम कर्म ही करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, वो एक मोटिवेशन होता है। बिना इच्छा के निरासक्त होकर के कर्म करना, अपना ड्यूटी और धर्म समझ कर, वो वास्तविक एक्चुअल ज्ञान हुए बिना नहीं हो पाएगा। और इसको मैं दूसरा ये भी सपोर्ट करना है, देखिए अर्जुन कितने बड़े ईश्वर के पास रहते थे इतने जन्मों से, वो कितने क्लोज थे, फिर भी उनको लड़ाई के मैदान में भ्रम हो गया, और उनका भ्रम ज्ञान से ही दूर हुआ, उन्हीं के लिए गीता का ज्ञान देना पड़ा। तो जब बिना ज्ञान के अर्जुन भी भ्रमित हो सकते हैं, तो सामान्य आदमी तो जो वो कितनी जल्दी भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित है ही। तभी तो हम ये अकर्म नहीं करते, निष्काम कर्म नहीं करते मोस्टली। तो ज्ञान तो पहली सीढ़ी है।
इनफैक्ट आप जो ये 18 दिन का अध्याय कर रहे हैं, ये भी एक ज्ञान योग का ही पार्ट है। आप ज्ञान ही शेयर कर रहे हैं जिससे हम सही रास्ते पर चलें। तो ज्ञान योग तो पहली सीढ़ी हो गया, लेकिन हमने लेटर पे उसको सेकंड स्टेप दिखाया है। तो मेरा अपना ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे हम कर्म योग को फॉलो करें या ज्ञान योग को फॉलो करें या भक्ति योग को फॉलो करें, अल्टीमेटली भाई पहुंचना। भक्ति योग भी बिना ज्ञान के नहीं हो पाता, क्योंकि भक्ति योग के लिए क्या है, श्रद्धा की जरूरत है। क्योंकि भक्ति योग ये डिमांड करता है कि हम अपने को कंप्लीटली सरेंडर कर दें ईश्वर के चरणों में। हम वो ही करें उसके बाद जो ईश्वर हमसे चाहता है, उसको कर्ता मान के, ना कि अपने को कर्ता मान करके। बट इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। तो दैट मीन्स इन आर्गुमेंट्स है एक बेसिक ज्ञान होना तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है हमारी पहली सीढ़ी का। तो हम उसको अगर दूसरी बातवी सीढ़ी दिखाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मेरा अपना ऐसा सोच है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप दिखा करके, एक्चुअली दे आर मतलब ये अलग अलग मेथड हैं, तरीके हैं ईश्वर तक पहुंचने के, अलग अलग मेथोडोलॉजी हैं, बट सबका सबका फाइनल ऑब्जेक्टिव एक ही है। वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं, सब एक दूसरे को सपोर्टिंग है। तो अगर हम सबको जितना हो सकता है उतना फॉलो करेंगे तो हम ज्यादा बेनिफिट होंगे। हरे कृष्ण प्रभु। इस पे हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे, परंतु मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आपने बहुत पॉइंट आपके बहुत वैलिड है। और ये योग सीढ़ी जो हमने दिखाया है, ये हमने नहीं दिखाया है, गीता का ही पाठ है। पर ये योग सीढ़ी हम फॉलो नहीं करते। कल कल के अध्याय में हमने क्या बोला था कि योग सीढ़ी ये इस तरह का पद्धति है। दोबारा इसको जिस दिन छोटा अध्याय होगा उस दिन और समझाएंगे। फिर भी योग सीढ़ी एक पद्धति है जो शुरुआत कर्म कांड से होता है, कर्म योग में जाता है, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। ये हम नहीं फॉलो करते, ये पद्धति है। हम क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत लकी हैं, हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें ज्ञान है कि भगवान कौन है। हमारे आचार्यों ने हमें बता दिया है कि भगवान कौन है। तो हम शुरू से ही ये जानते हैं कि हम भगवान कौन है। और जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान कौन है, तो फिर हम भगवान के बारे में भगवान के का ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे हम 18 दिन का ज्ञान ले रहे हैं, भगवान का गुण लीला रूप का हम श्रवण करते हैं, ज्ञान लेते हैं। भगवान को क्या प्रसन्नता है, वो फिर उस तरह का कर्म करते हैं। ठीक है। और फिर ये क्यों होता है, क्योंकि हम शुरू से ही हम जान जाते हैं कि हम आचार्यों के द्वारा कि हम कृष्ण ही भगवान है। तो जब हमें शुरू से ही पता चल जाता है तो हम ये लैडर फॉलो नहीं करते हैं। हम पहले से ही भक्ति योग में रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं। रहते तो नहीं है क्योंकि हम इतने साधक हैं, पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम भक्ति योग में रहें, ताकि हम भगवान के लिए ही कर्म करें, भगवान के लिए ही ज्ञान लें, और अपने मन भगवान के नाम के जप से भगवान का मेडिटेशन जो ज्ञान योग के माध्यम से होता है। परंतु ऐसे कई पंथ हैं जो क्या करते हैं, कर्म को उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो क्या होता है, पहले भगवान के लिए वो कर्म करते हैं। ये नहीं मालूम होता है उनको कि ये कर्म भगवान को प्रसन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कर्म करते हैं और वो कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है। अब जैसे हो सकता है मैं कोई कर्म कार्य कर रहा हूँ, परंतु वो भगवान को प्रसन्नता है या नहीं प्रसन्नता ये नहीं मालूम, परंतु मैं उसे आसक्त हूँ, आसक्त नहीं हूँ, भगवान को मैंने अर्पित कर दिया। परंतु भक्ति योग में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसको ये मालूम है कि भगवान को क्या प्रसन्नता है, उसी के अनुसार वो कर्म करता है। तो दोनों में थोड़ा सा अ, फर्क अंतर आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे ज्ञान, जब उसको भगवान पे थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होता है तो भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करता है, तो शास्त्रों का अध्ययन करता है, फिर और भगवान को जानने के प्रयास करता है, तो आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये लैडर जो है, ये योग सीढ़ी गीता का ही पार्ट है। परंतु हमने क्या बताया इसका कि हम इस सीढ़ी को नहीं फॉलो करते हैं, हम लिफ्ट लेते हैं। जहां पे हम भक्ति योग में शुरू से हमें मालूम है
और हमें ये जान करने का कोशिश करते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, प्रसन्नता क्या है। ठीक है, हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे जैसे माता है, ठीक है, माता अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है कि पुत्र के लिए सारा कार्य कर सकती है। वो पुत्र अगर कॉलेज में पढ़ रहा है और पुत्र एक बार को भी बोल दे, या फिर पुत्र नौकरी करता है, एक बार को भी बोल रहे कि माता मुझे आपको देखने का मन कर रहा है, आप आ जाइए मेरे से मिलने के लिए, तो माता दौड़े दौड़े चले जाती है। ठीक है, परंतु आप रिवर्स कभी कभी देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पुत्र क्या करता है, अपने कर्म, हो सकता है पुत्र को बहुत लगाव हो माता से, कर्म के द्वारा वो माता से लगता है, माता के लिए साड़ियां खरीदता है, माता के लिए अच्छे अच्छे चीजें करता है। लेकिन माता जब कभी बोलेंगी कि मुझे देखने के लिए आ जाओ पुत्र, तो वो क्या करता है, हो सकता है कभी जा पाए, हो सकता है बोले कि मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही। तो इस केस में पुत्र पुत्र का भी प्रेम है माता के प्रति बहुत, लेकिन वो प्रेम नहीं आ पाता है जो माता का पुत्र के प्रति आता है। तो ये जो माता का प्रेम है वो एक भक्त का प्रेम होता है। वो सब कुछ कर पाता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन कभी कभी जो नीचे से लोग ऊपर तक जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। हो सकता है वो भगवान अपने कार्य से, अपने कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा हो। ठीक है, इस पे और भी चर्चा कर सकते हैं हम लोग, परंतु आज हमारे पास समय नहीं है। इसको और क्लैरिटी अगर देना रहेगा, और क्लैरिटी मैं दूंगा इसको। ठीक है, किसी दिन अगर छोटा अध्याय हो, जैसे 12वां अध्याय है, उसमें 20 ही श्लोक हैं, उस दिन इस पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हम्म, सागर प्रभु, आपके फॉर्म को मैं दिलवाता हूँ, मैं सुमित प्रभु से बात करता हूँ। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न हैं आप लोग पार करके रखिए, कल आपके प्रश्न को लेता हूँ। ठीक है, आज विराम देते हैं सेशन को। ओम नमो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण।